20 अप्रैल 2025 एक 25 साल की डॉक्टर बेटी 80% जलकर अस्पताल पहुंची है। मां कहती है पेट पर चाकू के निशान थे, मोबाइल लैपटॉप गायब और जिसने फ़ोन किया वो शख्स फरार। क्या यह आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? चलिए आज जानते हैं डॉक्टर भावना यादव की पूरी कहानी। डॉक्टर भावना यादव राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ अनंतपुरा गांव की रहने वाली थी। 2023 में उन्होंने फिलीपींस से एमबीबीएस की डिग्री ली और उसके बाद भारत में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एफएमजीई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वह दिल्ली में ऑनलाइन कोचिंग लेती थी और हर हफ्ते मॉक टेस्ट देने के लिए दिल्ली जाती थी। उनकी छोटी बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और दिल्ली में रहती थी। भावना जब भी टेस्ट देने दिल्ली जाती तो अपनी बहन के साथ ही रुकती थी। भावना के पिता का 2001 में निधन हो गया था। उनकी मां सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है और परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही है। 21 अप्रैल 2025 भावना परीक्षा देने दिल्ली गई। वह अपनी बहन के साथ रुकी। 22 से 23 अप्रैल भावना ने अपनी बहन के साथ टेस्ट दिए। 23 अप्रैल को उन्होंने अपनी मां से फ़ोन पर बात की और कहा, मैं 24 अप्रैल को सुबह घर आ रही हूँ। 24 अप्रैल सुबह 8:35 भावना की मां के पास उदेश यादव का फ़ोन आता है। वह बताता है कि भावना जल गई है और हिसार के सोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। मां तुरंत हिसार पहुंचती है। अस्पताल में भावना की हालत बेहद गंभीर थी। 80% तक जल चुकी थी। उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। 24 अप्रैल रात 11 बजे जयपुर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जब भावना की मां ने अस्पताल में बेटी के शरीर को करीब से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरी बेटी के पेट पर तेज धार हथियार के गहरे निशान थे। उसका चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन सिर के बाल और पीठ का हिस्सा सुरक्षित था। मां का आरोप है, पहले चाकू मारा गया, फिर आग लगाई गई। यह आत्महत्या नहीं, यह सुनियोजित हत्या है। इतना ही नहीं, भावना का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कई ज़रूरी दस्तावेज भी गायब थे। मामले का मुख्य आरोपी है उदेश यादव। उदेश हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी करता है। उदेश की शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उसका 2 साल का एक बच्चा भी था। वह यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहता था और घटना उसी क्वार्टर में हुई थी जब उसकी पत्नी और बच्चा घर पर नहीं थे। विश्वविद्यालय ने उदेश यादव को सस्पेंड भी कर दिया था। 24 अप्रैल को उदेश ने भावना को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अगले ही दिन वह बीकानेर अपनी बहन के घर चला गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और फरार हो गया। 3 मई 2025 पुलिस ने उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से पेट्रोल की बोतल भी बरामद करी। पुलिस ने 8 फुट ऊंची दीवार के पास से ईंटें और एक टूटी हुई कुर्सी भी बरामद की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया, जहां मां हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं उदेश के परिवार ने पूरी तरह से अलग कहानी पेश की। उदेश की मां का कहना है, भावना 2018 में ही मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी। भावना की मां को इससे एतराज़ था क्योंकि उदेश सिर्फ एक क्लर्क था। फिर उन्होंने शादी के लिए 35 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जो हमने मना कर दी। उद्देश्य की पत्नी का दावा है, भावना एक तरफा प्यार करती थी। वह मुझसे भी बात करती थी और मुझसे उद्देश्य के बारे में पूछती थी। उसकी वाइफ ने पुलिस को 60 पेज की व्हाट्सएप चैट भी सौंपी है। फिर उसकी वाइफ ने पुलिस को बताया, भावना ने खुद पेट्रोल डाला और 8 फुट ऊंची दीवार से छलांग लगाकर क्वार्टर में घुसी और आग लगा ली। दीवार का कांटेदार तार भी लगा था। केस में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। अगर आत्महत्या थी तो पेट पर चाकू के निशान कैसे आए? भावना का मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज कहाँ गायब हो गए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ जलने की बात ही क्यों कही गई? पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं बाहरी घाव नहीं मिला, लेकिन मां की आंखों ने जो देखा वो किसी बड़े सच की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जारी है। हरियाणा पुलिस के एसपी शशांक कुमार सावंत के अनुसार 5 पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन भावना की मां गायत्री देवी अब भी चुप नहीं बैठी है। उनका कहना है, मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है, लेकिन जब तक उदेश को फांसी नहीं होती मैं नहीं रुकूंगी।
तो दोस्तों ये थी डॉक्टर भावना यादव मर्डर केस की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या थी या हत्या? केस से जुड़ी कोई अपडेट चाहिए तो लाइक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।